हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग स्टार्ट्स विद टी, यानी कि टी से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग। इससे पिछली क्लासेस में बच्चों मैंने आपको ए से लेकर और एस तक की क्लासेस अपने चैनल पर अपलोडेड कर दी हैं। अगर आपने उनमें से कोई सी क्लास नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आज की हमारी क्लास होने वाली है 20 क्लास। इससे पहले मैंने 19 क्लासेस यानी कि ए टू एस अपलोडेड कर दी हैं अपने चैनल पर। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है टी ओ, और टी ओ को हम क्या पढ़ते हैं? टू पढ़ते हैं। टी ओ को हम पढ़ते हैं टू। और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? टू मीन्स होता है दिशा। दिशा या किसी भी कार्य के उद्देश्य को दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टू का करते हैं। जैसे हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं, या टू मीन्स से भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम सेंटेंसेस में बोल रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जा रही हूँ, तो वो क्या शो कर रही है? हमारी दिशा, डायरेक्शन शो कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया है। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू यानी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? किसी भी कार्य को दर्शाने के लिए ही तो हम यूज कर रहे हैं किसका बच्चों? टू का। तो आप समझ गए कि हमें टू का यूज कैसे करना होता है। तो ठीक है, दिशा या किसी कार्य के उद्देश्य को जब हमें दर्शाना होता है तो वहाँ पे हम टी ओ टू का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब है बच्चों देखो टी डबल ओ। अब देखो टी ओ और टी डबल ओ इन दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी कि टी डबल ओ को भी हम टू ही पढ़ते हैं। और इस टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इस टू की हिंदी मीनिंग होती है भी, या बहुत अधिक के लिए भी हम टी डबल ओ यानी कि टू का यूज़ करते हैं। जैसे सी विल गो टू, तो इसका मतलब होगा कि वह भी जाएगी। सी विल गो टू यानी कि वह भी जाएगी। या फिर द टी इज़ टू हॉट, तो इसका मतलब हुआ कि चाय बहुत गर्म है। द टी इज़ टू हॉट यानी कि चाय बहुत गर्म है। तो बच्चों आप टी ओ और टी डबल ओ में डिफरेंस समझ गए होंगे, आई होप। और देखिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप मेरी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक विदाउट स्किप किए हुए एक बार देख के देखिए। आपको बहुत कुछ इस ही वीडियो में, एक ही वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। तो अब है बच्चों टी एच आई एस, और टी एच आई एस को हम पढ़ेंगे दिस। दिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ये है। दिस मीन्स होता है ये है। और आपको ध्यान रखना है, जब कोई चीज़ हमारे समीप होती है वहाँ पे हम टी एच आई एस यानी कि दिस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। तो अगर मैंने कहा कि दिस इज़ माई हाउस यानी कि वो घर हमारे समीप होगा, तभी हम वहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे। अब है बच्चों टी एच ए टी, और इसको हम पढ़ेंगे दैट। और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह होती है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम दिस का यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ हमारे समीप होती है, और हम दैट का यूज़ कब करते हैं बच्चों? जब कोई चीज़ हमसे दूरी पर होगी, वहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे। जैसे दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। जब आप बोलेंगे कि दैट इज़ माई हाउस, तो इसका मतलब होगा कि वो घर आपसे थोड़ी दूरी पे होगा, तभी तो आप बोलेंगे कि दैट। ठीक है। और देखिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपके लिए छोटे छोटे वर्ड मीनिंग लेकर आती हूँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे जाती जाएगी मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट और बड़े वर्ड मीनिंग भी लेकर आऊँगी। तो देखो इसके बाद है टी आई एम ई, और टी आई एम ई को हम क्या पढ़ते हैं? टाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? टाइम।
और टाइम की हिंदी मीनिंग होती है समय। जैसे टाइम इज़ प्रेशियस यानी कि समय कीमती है, टाइम इज़ प्रेशियस समय कीमती है। या फिर टाइम वेट्स फॉर नन यानी कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद है THEY और इसको बच्चों हम दे पढ़ते हैं और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। और आपको ध्यान रखना है कि दे का यूज हमेशा ही हम बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं यानी कि वे मित्र हमारे एक से अधिक हैं, तभी तो हमने दे का यूज किया है। या फिर दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इसके बाद है THEN और बच्चों इसको हम पढ़ेंगे देन। और देन की हिंदी मीनिंग होती है तब। जैसे देन ही बीट मी, तब उसने मुझे मारा। अब है बच्चों THEM और इसको हम पढ़ेंगे देम। और देम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उन्हें होती है। जैसे आई लव देम, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। इसके बाद है TALK और बच्चों इसको हम पहले तो देखते हैं टॉल्क नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे जो एल होती है वो क्या होती है? साइलेंट होती है, यानी कि एल का प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं करना होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं टॉक। क्या पढ़ते हैं? टॉक पढ़ते हैं, टॉल्क नहीं पढ़ते हैं। और टॉक की हिंदी मीनिंग होती है बातचीत, बात करना। जैसे आपने किसी से कहा डोंट टॉक, तो इसका मतलब हो कि बात मत करिए। या फिर दे टॉक टू मी, उन्होंने मुझसे बात की। अब है TELL और बच्चों TELL को हम पढ़ेंगे टेल। और टेल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? टेल मीन्स होता है कहना या फिर बताना। जैसे आपने बताया कि दे टेल मी अबाउट यू, तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने मुझे तुम्हारे या आपके बारे में बताया। दे टेल मी अबाउट यू यानी कि उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। इसके बाद है TAKE और बच्चों इसको हम पढ़ेंगे टेक। और टेक की हिंदी मीनिंग होती है लेना। और देखिए बच्चों, मैं आपको ये जब पेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपका हम रिवीजन कराऊंगी और आपको रिवीजन टाइम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इसके बाद है THIN और इसको बच्चों हम थिन पढ़ते हैं। थिन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? थिन मीन्स होता है पतला। जैसे द क्लॉथ इज थिन, कपड़ा पतला है। या यू आर थिन, आप पतले हैं। अब देखो TURN और इसको हम पढ़ते हैं टर्न। और टर्न का मतलब होता है पलटना। नेक्स्ट है वर्ड हमारा TREE और TREE को बच्चों हम ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्री। और ट्री मीन्स होता है पेड़। जैसे दिस इज ए मैंगो ट्री, यह एक आम का पेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड TEACH और इसको हम क्या पढ़ते हैं? टीच पढ़ते हैं। और टीच की हिंदी मीनिंग होती है पढ़ाना। जैसे दे टीच मी, वे मुझे पढ़ाते हैं। या फिर यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हैं। इसके बाद है THINK और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं थिंक। थिंक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सोचना। थिंक मीन्स होता है सोचना। जैसे डोंट थिंक टू मच, इतना अधिक मत सोचो। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, डोंट थिंक टू मच यानी कि इतना अधिक मत सोचो। नेक्स्ट है THANK और इसको हम क्या पढ़ते हैं? थैंक पढ़ते हैं। और थैंक की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? धन्यवाद। धन्यवाद या शुक्रिया। जैसे आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी मुझे थैंक बोल सकते हैं, या किसी को आपको धन्यवाद बोलना है तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं। चलिए अब है बच्चों हमारा रिवीजन टाइम। तो TO मीन्स होता है से, ये दिशा या किसी कार्य के उद्देश्य को दर्शाना। ठीक है, TOO मीन्स होता है भी या अधिक, ज़्यादा। THIS दिस मीन्स यह है। THAT दैट मीन्स वह है। TIME टाइम मीन्स समय। THEY दे मीन्स वे।
THEN then when मीन्स तब, THEM them मीन्स उन्हें, TALK टेल टॉक मीन्स बात करना, TELL टेल मीन्स कहना बताना, TAKE टेक मीन्स लेना, THIN थिन थिन मीन्स होता है पतला, TURN TREE ट्री मीन्स होता है पेड़, TEACH टीच मीन्स होता है पढ़ाना, THINK थिंक मीन्स सोचना, और THANK थैंक मीन्स क्या होता है धन्यवाद शुक्रिया। अब है बच्चों THERE और इसको हम पढ़ते हैं देयर, और देयर की हिंदी मीनिंग होती है वहाँ, जैसे गो देयर इसका मतलब होगा वहाँ जाइए। इसके बाद है बच्चों THESE और इसको हम पढ़ते हैं दीज, दीज की हिंदी मीनिंग होती है ये, दीज मीन्स क्या होता है ये होता है। और आपको ध्यान रखना है कि दीज का यूज हम करते हैं जब भी कोई हमारी चीज़ समीप होती है, लेकिन हम हमेशा ही दीज का यूज करते हैं बहुवचन के लिए, जैसे दीज आर गॉड्स ये बकरियां हैं, यानी कि आप किसी को बता रहे हैं कि दीज आर गॉड्स, यानी कि वो बकरियां आपके पास में होंगी तभी तो आप बोलेंगे कि ये बकरियां हैं। अब है THOSE और इसको हम पढ़ेंगे दोज, और दोज की हिंदी मीनिंग होती है वो, और दोज का यूज हम करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूरी पे होगी और बहुवचन में होगी, ठीक है। जैसे दोज आर माई फील्ड्स वो मेरे खेत हैं, यानी कि वो खेत आपसे जब दूरी पे होंगे तभी तो आप एड्रेस करके किसी को बताओगे कि दोज आर माई फील्ड्स, यानी कि वो मेरे खेत हैं। इसके बाद है देखो फिर से मैंने दीज लिख दिया है, तो बच्चों कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है। इसके बाद है THINGS और इसको हम क्या पढ़ते हैं थिंग्स पढ़ते हैं बच्चों, और थिंग्स की हिंदी मीनिंग होती है चीज़ें वस्तुएं। जैसे टेबल एंड चेयर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल मेज और कुर्सियाँ क्या हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि निर्जीव चीज़ें हैं। इसके बाद है बच्चों TODAY और इसको हम क्या पढ़ेंगे टुडे, टुडे की हिंदी मीनिंग होती है आज। जैसे वी विल गो देयर टुडे हम वहाँ आज जाएंगे, वी विल गो देयर टुडे यानी कि हम वहाँ आज जाएंगे। या फिर इट इज़ हॉट टुडे आज बहुत गर्मी है। इसके बाद है TOUCH और इसको बच्चों हम टच पढ़ते हैं, और टच की हिंदी मीनिंग क्या होती है छूना। जैसे आपने किसी को बोला डोंट टच मी यानी कि मुझे मत छुओ। इसके बाद है TRUST और इसको हम क्या पढ़ेंगे ट्रस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ट्रस्ट, और ट्रस्ट की हिंदी मीनिंग होती है विश्वास। जैसे आपने किसी से बोला कि हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आप पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। अब है बच्चों TEMPLE और इसको हम पढ़ेंगे टेम्पल, और टेम्पल की हिंदी मीनिंग क्या होती है टेम्पल मीन्स होता है मंदिर। जैसे माई मदर वर्शिप्स इन द टेम्पल, मेरी माताजी मंदिर में पूजा करती हैं। अब है TRAVEL और इसको बच्चों हम ट्रेवल पढ़ते हैं, और ट्रेवल की हिंदी मीनिंग क्या होती है यात्रा। अब है देखो TROUBLE और इसको हम पढ़ेंगे ट्रबल, और ट्रबल मीन्स होता है परेशानी कष्ट। जैसे आपने बताया कि आई एम इन ट्रबल, तो इसका मतलब होगा कि मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल यानी कि मैं परेशानी में हूँ या कष्ट में हूँ। नेक्स्ट है वर्ड बच्चों देखो TEACHER और TEACHER को मैं नहीं बता रही हूँ आपको इसको क्या पढ़ते हैं या फिर इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है या इसका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए और मुझे ज़रूर से बताइए कि हम इसको क्या पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और इसको सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद है देखो TOMORROW और इसको हम बच्चों पढ़ेंगे टुमारो।
और टुमारो होता है आने वाला कल। जैसे वी विल गो देयर टुमारो, तो इसका मतलब होगा बच्चों कि हम वहाँ कल जाएंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ड हमारा TOGETHER, और बच्चों इसको हम पढ़ते हैं टुगेदर। टुगेदर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक साथ। जैसे वी लिव टुगेदर, हम एक साथ रहते हैं। वी लिव टुगेदर यानी कि हम एक साथ रहते हैं। चलिए बच्चों, एक बार इन वर्ड्स को हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो THERE देयर, देयर मीन्स वहाँ। THESE दीज मीन्स ये। THOSE दोज मीन्स वो। और दीज ये 2 बार लिख गया है। THINGS थिंग्स मीन्स चीज़ें। TODAY टुडे मीन्स आज। TOUCH टच मीन्स छूना। TRUST ट्रस्ट मीन्स विश्वास। TEMPLE टेम्पल मीन्स मंदिर। TRAVEL ट्रेवल मीन्स यात्रा। TROUBLE ट्रबल मीन्स कष्ट। TOMORROW टुमारो मीन्स आने वाला कल। और TOGETHER टुगेदर, टुगेदर की हिंदी मीनिंग होती है एक साथ। तो देखिए बच्चों, टी से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग थे मैंने आपके लिए इस वीडियो में ले लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है यू की वीडियो। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।